नमस्कार। आज भक्तिकाल के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार पर हम लोगों की बातचीत होगी। इसमें दो शब्द हैं, पहला है भक्ति, दूसरा है संप्रदाय। भक्ति शब्द भज धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा। भक्त का एक अर्थ है सेवा करने वाला। भक्ति सूत्र के अनुसार ईश्वर में अत्यंत अनुराग का होना भक्ति है। और भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, श्रव्य और आत्मनिवेदन। दूसरा जो शब्द है संप्रदाय, उसका अर्थ है गुरु मंत्र, कोई विशेष धर्म संबंधी मत, किसी मत के अनुयायियों की मंडली। किसी मत के अनुयायियों की मंडली उर्दू में फिरका, और इसका एक अर्थ है परिपाटी, रीति तथा चाल। तो आज हम लोग भक्तिकाल के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार उन्हें कहाँ से मिला, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी भक्ति में श्रद्धा और प्रेम दोनों तत्वों का सम्मिश्रण है। इसके अभाव में भक्ति दिखावा है, ढोंग है। यहाँ पर श्रद्धा का अर्थ है बड़े के प्रति मन में होने वाला आदर और स्नेह भाव। आस्था, निष्ठा, विश्वास, ये सब श्रद्धा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा शब्द है प्रेम, वह भाव जिसके अनुसार किसी दृष्टि से अच्छी लगने वाली किसी वस्तु, व्यक्ति की देखने, पाने, साथ रहने, सुरक्षित करने की इच्छा प्रेम कहलाती है। केशवदास रीतकाल के कवि प्रेम को एक अलंकार मानते हैं। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की भी उत्पत्ति भज धातु से हुई है। अब भक्ति का उदय कब और कैसे हुआ, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। जैसा कि आमतौर पे होता है, हम भारतीय किसी एक मत पे सहमत नहीं होते और विदेशी अपनी अपनी पृष्ठभूमि, अपनी अपनी वैचारिकता, अपनी अपनी संस्कृति और अपनी अपनी भावना और अपने अपने श्रेष्ठता बोध के अनुसार परिभाषाएं अधिकांश तय करते रहते हैं, अगर कुछ लोगों को, तटस्थ विद्वानों को छोड़ दिया जाए तो। जैसे पाश्चात्य विद्वान वेबर, कीथ, ग्रियर्सन आदि भक्ति को ईसाई धर्म की देन बताते हैं। वेबर ने महाभारत में वर्णित श्वेतद्वीप का अर्थ गोरों, या इसे आप गौरांग जातियों कह सकते हैं, यानी जो गोरी चमड़ी वाले होते हैं, अंग्रेज आदि का निवास स्थान यूरोप बताया है। मतलब वे बताते हैं कि महाभारत में जो श्वेतद्वीप है वो यूरोप है। भारत में जो जयंतियां मनाने की प्रथा है वह ईसाइयत से संबद्ध है, और उसको ईसाइयत से संबद्ध करते हुए कहा था कि भारतीय भक्ति भावना ईसाई धर्म के प्रभाव से विकसित हुई है। वेबर ने लिखा था कि आध्यात्मिक मुक्ति के लिए भक्ति को साधन मानने की प्रथा भारत में थी ही नहीं। यह चीज़ भारत वालों ने ईसाइयत से ली होंगी। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार ग्रियर्सन लिखता है कि ईसा की दूसरी तीसरी सदी में कुछ ईसाई मद्रास में आ गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। वेबर, क्रीथ, ग्रियर्सन, विल्सन आदि विदेशी विद्वानों ने कृष्ण को क्राइस्ट का रूपांतरण सिद्ध किया। यही नहीं, इन लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी को भी ईसाई धर्म की देन बताया। इसके साथ साथ तमाम विद्वानों ने उसे भक्ति को अभारतीय सिद्ध करने का प्रयास किया। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृत के 4 अध्याय में लिखा है कि सर चार्ल्स इलियट ने अपने विख्यात ग्रंथ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, जो 1921 में प्रकाशित हुआ था, में यह बात प्रायः दबी जुबान से कही थी
कि रामानुज मध्व तथा लिंगायत या वीर शैव पर कुछ इस्लामी प्रभाव हो सकता है। उसके बाद डॉक्टर ताराचंद की प्रसिद्ध पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर आई, जिसने सारे संसार में यह भ्रम फैला दिया कि शंकराचार्य, निम्बार्क, रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य एवं दक्षिण के आलवार संत एवं वीर शैव तथा लिंगायत संप्रदाय के सब इस्लामी प्रभाव से आविर्भूत हुए थे। इसके अतिरिक्त जिनको लोग बहुत बड़ा इतिहासकार मानते हैं आज के समय में, प्रोफेसर हुमायूं कबीर, उन्होंने भी एक पूर्वाग्रहग्रस्त भावना से एक पुस्तक लिखी, आवर हेरिटेज। और हुमायूं कबीर यह पुस्तक लिखने की भावना उनकी क्या थी ये पता नहीं है, लेकिन उन्होंने भी ग्रियर्सन की तरह असत्य को सत्य बताते हुए लिखा, जिसमें उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद को इस्लाम की देन बताया। उनका ये कहना कि शंकर का अद्वैतवाद इस्लाम की शिक्षा से निकला था और हिंदुओं का भक्ति आंदोलन इस्लाम की देन है, उनके दृष्टिकोण को बताता है। एक इतिहास लेखक हुए आबिद हुसैन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, भारत की राष्ट्रीय संस्कृति। दिनकर जी लिखते हैं संस्कृत के 4 अध्याय में कि लेखक का ध्येय शायद यह था कि इस्लाम के प्रभाव को वह खूब चमका कर दिखाए। अतः उन्होंने जोश में आकर लिख दिया कि भारत जीवन के प्रत्येक अंग पर मुस्लिम संस्कृति का सीधा और गहरा प्रभाव है। पठानों के बारे में डॉक्टर आबिद हुसैन ने लिखा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति के प्रतिनिधि थे। साथ ही उन्होंने झूठों की पराकाष्ठा करते हुए यह भी लिखा कि तुलसी और कबीर दोनों रामानंद के शिष्य थे। जो लोग भी जानते हैं यह जानते हैं कि कबीर की मृत्यु सन 1518 में हुई और तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था। तो दोनों एक साथ कैसे रामानंद के शिष्य हो गए? हालांकि जब आबिद हुसैन की आलोचना होने लगी तो उन्होंने लिखा कि पठानों की कोई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी ही नहीं। फिर लिखा कि शरीर से तो हिंदुओं ने विजेताओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, किंतु आत्मा से वे अपने धर्म और जाति की संपूर्णता में छिप गए एवं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ऐसा विलगाव आ गया कि दोनों के बीच किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो सका। और वे यह भी कहते हैं कि हम यह कहने का आग्रह नहीं करेंगे कि रामानुज पर इस्लाम का प्रभाव था। यह बात डॉक्टर यूसुफ हुसैन नाम के एक लेखक ने लिखा, ग्लिम्पसेस ऑफ मिडवेल इंडियन। उसमें यूसुफ हुसैन लिखते हैं कि हम यह कहने का आग्रह नहीं करेंगे कि रामानुज पर इस्लाम का सीधा प्रभाव था, लेकिन यूसुफ हुसैन भी भ्रमित हुए से लगते हैं जब वे कहते हैं कि हिंदू बहुदेववादी थे। उनकी यह प्रवृत्ति इस्लाम के प्रभाव से एकेश्वरवाद में परिणत हुई। डॉक्टर यूसुफ एक जगह और झूठ लिखते हैं कि मानसिंह के दरबारी थे तुलसीदास। तुलसी के किसी साहित्य में कहीं भी इसका प्रमाण नहीं है। दरअसल रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं संस्कृत के 4 अध्याय में कि दरअसल भारत को निस्सहाय देखकर ऐसा किया गया। मेरा मत है कि खुले चारागाह के रूप में यहाँ आक्रांता आते गए, मनमानी किए और भारत को या तो यूरोप का शिष्य बता दिया या इस्लाम का अनुसरण करता। दरअसल अतीत को किसी भी तत्व एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन व विश्लेषण जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, उसे ही इतिहास माना जाता है। इतिहास हमें अतीत का इतिवृत्त प्रदान करता है, यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस इतिवृत्त का उपयोग किस प्रकार करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने के हिंदी साहित्य के इतिहास की पूर्व पीठिका में लिखा है कि इतिहास से कवि, साहित्यकार, उपदेशक, शोधकर्ता आदि विभिन्न वर्गों के लोग प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं तथा उनकी दृष्टि पद्धति के अनुसार उसका स्वरूप भी बदलता रहा है। ऐसी स्थिति में इतिहास के भी विभिन्न रूप उपलब्ध हों तो कोई आश्चर्य नहीं है।
भारत में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी। दामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि भारत की प्राचीनता का तर्कसम्मत ज्ञान भारत में प्रचलित नहीं था। इतिहास की कसौटी पर भारत की प्राचीनता के गौरव यूरोप ने दिया, किंतु भारत को अपनी तराजू पर निस्सहाय देखकर अनेक पाश्चात्य विद्वान इस लोभ में पड़ गए कि भारत को यूरोप का शिष्य बताकर वे अपने आप को गौरव दे डालें। एक जगह वेबर ने लिखा था कि आध्यात्मिक मुक्ति के लिए भक्ति और अद्वैतवाद के सिद्धांत इस्लाम से ग्रहण किए गए थे। इसी प्रकार एक समय पर यह भी कहा जाने लगा था कि कालिदास के नाटकों पर भी यूरोप का प्रभाव है। लेकिन एक अन्य विद्वान डॉक्टर मलिक मोहम्मद ने लिखा है कि जिन परिस्थितियों ने तमिल प्रदेशों में वैष्णव भक्ति आंदोलन को आलवारों के द्वारा जन्म दिया गया, लगभग वही परिस्थितियां 13वीं शताब्दी में हिंदी प्रदेश में विद्यमान थीं। हाँ, उत्तर की परिस्थितियों में एक बात और थी, वह थी मुसलमान विदेशी शासकों की धर्मांधता और इस्लाम के प्रचार हेतु उनके द्वारा अपनाई गई नीति। दिनकर जी कहते हैं कि लेखक का ध्येय शायद उन लेखकों के बारे में इंगित करते हुए दिनकर जी लिखते हैं जिन लोगों ने भक्ति शब्द को या तो इस्लाम की या यूरोप की या ईसाइयत की देन बताया था। दिनकर जी ने लिखा है कि लेखक का ध्येय शायद यह था कि इस्लाम के प्रभाव को वह खूब चमका कर दिखाए, अतः उन्होंने जोश में आकर लिख दिया कि भारत जीवन के प्रत्येक अंग पर मुस्लिम संस्कृति का सीधा प्रभाव हुआ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भक्ति आंदोलन का श्रेय दक्षिण भारत के आलवारों को है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक, श्री कृष्ण स्वामी आयंगर, डॉक्टर H.S. राय चौधरी आदि ने उन लोगों के विचारों का खंडन करते हुए तर्क और उन तर्कों का संदर्भ देते हुए यह सिद्ध किया कि भक्ति का मूल भाव भारत में है, जिसका उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी दक्षिण में भक्ति का उद्भव सिद्ध किया है। आचार्य द्विवेदी भक्ति आंदोलन का श्रेय आलवारों को देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आलवार भक्त तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को कहा जाता है। तमिल प्रदेश में बौद्धों और जैनियों का विरोध करने के लिए शैवों, जिनको नायनार कहा जाता था, और वैष्णवों, जिनको आलवार कहा जाता था, इन दोनों ने मिल करके धार्मिक क्रांति की। धार्मिक क्रांति कहने का तात्पर्य किसी भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। वह शांतिपूर्ण क्रांतियाँ हुआ करती थीं। वहाँ पे कोई किसी भी रक्त रंजित स्थिति का होना नहीं था। तलवार के बल पे कोई धार्मिक क्रांति भारत में नहीं हुई थी। वह वैचारिक आधार पर इस प्रकार की क्रांतियाँ हुआ करती थीं। आलवारों ने वेद, उपनिषद, गीता से गृहीत भक्ति भावों को गीतों के माध्यम से जन जन में जागरण किया और उनका प्रचार किया। उन्होंने पद शैली में गीत लिखे जो तमिल भाषा में है। आलवार 12 थे: सर्वयोगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्तिसार, सठकोप, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित, गोदा, भक्ताघिरेण, मुनिवाहन और परकाल। इन सब के जो तमिल नाम हैं, ये तो उनके हिंदी नाम हैं। उनके जो तमिल नाम हैं वो निम्नलिखित हैं: मोयगय आलवार, भूतन तालवार, पयालवार, नम्न आलवार, नम्मालवार, मधुर कवि आलवार, कुलशेखर आलवार, पेरू आलवार, आंडाल आलवार। ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आंडाल महिला थीं। तोडर डिपोडो आलवार, तिरुप्पान आलवार, तिरुमंगय आलवार।
दक्षिण में आंदाल नाम की एक भक्तिन हुई। आचार्य शुक्ल ने लिखा कि दक्षिण में आंदाल नाम की एक भक्तिन हो गई हैं, जिनका जन्म संवत 773 में हुआ था। आंदाल के पद द्रविड़ भाषा में तुरपावई नामक पुस्तक में मिलते हैं। और ये सब जितने भी आलवार संत थे, इन सबके लगभग 4000 लिखे हुए पद मिलते हैं, जिनका संकलन काव्य प्रबंधम नाम से किया गया है। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय षटकोप थे। उन्होंने लगभग 5 उनकी पुस्तकें मिलती हैं: तिरुवायमोल, तिरुविरुतम, तिरुवर्ग सरियम तथा पेरिय तिरुवंदादि सहस्त्रगीत। 7वें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभोवी नामक ग्रंथ की रचना की। जैसा कि बताया गया कि जो आलवार संत थे, उन्होंने लोक में प्रचलित 4000 पदों को नालियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में उसका संपादन किया गया, और वह संपादन रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने संकलित किया। रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। रंगनाथ मुनि लगभग 100 वर्ष तक जीवित रहे और उनका समय 824 ईस्वी में तथा उनका देहावसान 924 ईस्वी में माना जाता है हुआ था। रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजार के पूर्ववर्ती आचार्य कालक्रमानुसार हैं रंगनाथ मुनि, पुंडरीकांच, राम मिश्र, यामुनाचार्य और रामानुज। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्मरुद्र एवं सनकादि में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया गया। लेकिन आलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्त का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी पुस्तक शास्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख मिलता है। और जो 7वें आलवार कुलशेखर थे, वे राम के अनन्य भक्त थे। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। आलवार षटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य जी हुए थे। इस प्रकार आलवारों की उपलब्धियों को या आलवारों की देन को न मानकर भक्ति को विदेशी ईसाईयत और इस्लाम की देन माना जाए, ये मानने वाले जो इतिहासकार रहे हैं, जिन्होंने ये तर्क दिया, उस पर आश्चर्य होता है। रामधारी सिंह दिनकर संस्कृत के 4 अध्याय में लिखते हैं कि 5वीं से लेकर 9वीं सदियों तक दक्षिण में भक्ति का खूब बोलबाला था। यह बात आलवार संतों के साहित्य के प्रत्यक्ष है। ये आलवार संत बहुधा निम्न जातियों के होते थे। उनकी शिक्षा दीक्षा भी अधूरी होती थी, किंतु उनके भीतर चरित्र और हार्दिक गुणों का अद्भुत चमत्कार रहता था। शिक्षा, वंश और वैभव का अभिमान नहीं रहने के कारण ये संत अत्यंत विनीत हुआ करते थे और अपनी सर्वसाधनहीनता को लेकर ये भगवान के चरणों में अपने को निवेदित कर देते थे। इन आलवार कवियों के तमिल पदों का संपादन पहल नाथ मुनि ने किया, जो 9वीं सदी के उत्तरार्ध में त्रिचनापल्ली के श्रीरंगम में रहते थे। नाथ मुनि ने उपलब्ध पदों के 4 संग्रह तैयार किए और प्रत्येक में प्रायः 1,000 पद रखे। इन्हीं संग्रहों के नाम प्रबंधम हैं। प्रबंधम में आलवारों के पद मूल रूप में रखे गए थे। पीछे वैष्णव विद्वानों ने उन पर टीकाएँ भी लिखीं। इस प्रकार प्रबंधम भक्ति आंदोलन का आदि ग्रंथ बन गया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि प्रबंधम भक्ति आंदोलन का आदि ग्रंथ बन गया। अभी तक भागवत पुराण ही भक्ति आंदोलन का मूल ग्रंथ समझा जाता है, किंतु हमारा अनुमान है कि इस आंदोलन का मूल ग्रंथ भागवत नहीं प्रबंधम है। यह इस कारण कि यद्यपि भागवत और प्रबंधम ये दोनों ग्रंथ एक ही समय में लिखे गए, फिर भी प्रबंधम की बहुत सी कविताएं दूसरी तीसरी सदी से प्रचलित चली आ रही थीं। साथ ही यह भी विचारणीय है कि प्रबंधम की कविताएं जनता की भक्ति भावना की सीधी अभिव्यक्ति हैं, किंतु भागवत की रचना पांडित्य के स्तर पर की गई है। प्रबंधम भक्ति आंदोलन का मूल ग्रंथ क्यों माना जाए, इसका संकेत भी
भागवत ही देता है, क्योंकि उसका भी मत है कि भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। आलवार भक्त सीधे साधे लोग थे। प्रेम भक्ति, शरणागति और एकांत निष्ठा यही उनकी सारी पूंजी थी। किंतु वैष्णव धर्म के आचार्य मस्तिष्क से भी मेधावी और तार्किक थे। आचार्य निर्णय पर पहले आए, युक्तियों से उस निर्णय की पुष्टि उन्होंने बाद में की और इसी पुष्टि के क्रम में उन्होंने अपने दर्शनों का विकास किया। इस प्रकार भक्ति उत्तर भारत में दक्षिण भारत से आई, जिसके स्रोत वही आलवार संत हुआ करते थे। इस प्रकार भक्ति आंदोलन उत्तर में दक्षिण भारत से आया, इस पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। विदेशी विद्वानों के मत का कोई तात्पर्य नहीं है। आलवारों के पश्चात दक्षिण में आचार्यों का युग आरंभ हुआ। आलवार केवल भक्ति रस में लीन रहते थे, परंतु आचार्यों ने भक्ति और कर्म का सम्मिलित रूप प्रस्तुत किया। विद्वानों ने रंगनाथ मुनि को आदि आचार्य माना है, जैसा कि बताया गया। अन्य प्रमुख आचार्यों में यामुनाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। और इस युग में भक्तों के द्वारा 4 संप्रदायों का जन्म हुआ, जो भक्ति काल के वैचारिक आधार बने। पहला श्री संप्रदाय, दूसरा माध्व संप्रदाय, तीसरा निम्बार्क संप्रदाय और चौथा रुद्र संप्रदाय। श्री संप्रदाय अपने गुरु यामुनाचार्य से प्रेरणा प्राप्त करके रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय को व्यवस्थित रूप दिया तथा विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रचार किया। विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत में हृदय पक्ष तथा बुद्धि पक्ष एवं धर्म तथा दर्शन का समन्वय है। विशिष्टाद्वैत मत शंकर के मायावाद का विरोध करता है। श्री संप्रदाय की भक्ति का सार प्रपत्ति है। प्रपत्ति का अर्थ है शरणागति। जब जीव अपना सब कुछ त्याग कर ईश्वर के समक्ष पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देता है तथा भगवान से अपने शरण में ले लेने की प्रार्थना करता है, तो भगवान उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। रामानुजाचार्य के अनुसार भक्ति तथा ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने प्रपत्ति को सबसे अधिक महत्व दिया। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्रि में स्थापित है। माध्व संप्रदाय दूसरा संप्रदाय है। 12वीं सदी में माध्वाचार्य ने संगर के अद्वैतवाद का तीव्र विरोध करते हुए द्वैतवाद की स्थापना की। उन्होंने भगवान और भक्त के पृथक अस्तित्व को भक्ति की पहली शर्त माना और श्रीहरि को अनंत गुण परिपूर्ण जगत को सत्य तथा जीव को श्रीहरि का किंकर माना। उपासना के उन्होंने 2 प्रकार बताए, शास्त्राभ्यास द्वारा तथा ज्ञान द्वारा। इस मत में भक्ति को सर्वोच्च स्थान प्रदान कर उसे अमला भक्ति कहा गया। अमला भक्ति का अर्थ है सर्वथा दोष रहित भक्ति। तीसरा संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक श्री निम्बार्काचार्य जी थे। इनके सिद्धांत को द्वैताद्वैत का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके अनुसार जीव, जगत और ईश्वर भिन्न होते हुए भी जीव और जगत का अस्तित्व एवं व्यापार ईश्वर की इच्छा पर ही निर्भर रहता है। जीवात्मा अवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी। इस संप्रदाय में परम उपास्य कृष्ण को माना गया है। राधा को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया है। इसमें राधा का महत्व कृष्ण के समान ही रहा है। निम्बार्क के अनुसार कृष्ण के समान राधा भी सर्वेश्वरी हैं और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कृष्ण भक्ति काल में जो मिलती है, उस कृष्ण भक्ति को निम्बार्क ने 5 भावों में व्यक्त किया है: शांत, दास्य, शक्य, वात्सल्य और माधुर्य। रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी माने जाते हैं। डॉक्टर भंडारकर ने लिखा है कि विष्णु स्वामी 13वीं शताब्दी के थे। दीनदयाल गुप्त ने लिखा है कि माधवाचार्य और सायणाचार्य के गुरु श्री विद्याशंकर थे, जिनका दूसरा नाम विष्णु स्वामी था। इस मत के अनुसार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है और अपनी आह्लादनी संविद द्वारा आश्लिष्ट है।
माया ईश्वर के अधीन है, जीव अपनी अविद्या द्वारा क्लेश पाता है। तो इस प्रकार भक्ति आंदोलन का वैचारिक आधार जहाँ से प्राप्त हुआ था उसका उल्लेख आज के वक्तव्य में किया गया। अगले वक्तव्य में हम लोग देखेंगे कि भक्ति काल में किस प्रकार के साहित्य लिखे गए, उनकी विवेचना हम लोग करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग ये जान लें कि भक्ति काव्य की प्रवृत्तियाँ प्रमुख क्या क्या थीं। भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर ध्यान देने के पहले हमें यह देखना पड़ेगा, भक्ति काव्य आरंभ होने के पहले प्रांतीय भाषाएं अपने अपने अपभ्रंशों का अनुसरण करते हुए हिंदी के समानांतर साहित्य रचना में प्रवृत्त थीं। पाल प्राकृत और अपभ्रंश रचनाएं जहां धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती गईं, वहां संस्कृत का प्रयोग वेद विरोधी वर्गों द्वारा भी मान्य समझा जाने लगा और उसका थोड़ा बहुत प्रयोग लगभग सभी शिक्षित वर्गों के द्वारा अनिवार्य हो गया। बाद के जितने भी ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों में हम संस्कृत भाषा को देखेंगे। जैसे तुलसी ने रामचरितमानस लिखा तो उसमें उन्होंने संस्कृत का उल्लेख किया है, संस्कृत में भी उन्होंने श्लोक आदि लिखे हैं। प्राकृत साहित्य की रचना अपेक्षाकृत लोकोन्मुखी वातावरण में हुई थी। प्राकृत जहाँ बोलचाल की भाषा थी, वहीं जैन मतावलंबियों के धार्मिक प्रचार प्रसार का साधन बन चुकी थी। जैन धर्म के लोगों ने प्राकृत को अपने मत के प्रचार का साधन बनाया था। प्राकृत साहित्य में प्रचलित सूक्तियों के ही अनुकरण पर दूहा छंद का प्रचलन हुआ, जिसे बाद में साखियों के लिए अपनाया गया। ये सारी प्रवृत्तियाँ भक्ति काल में आईं। जैन कवियों द्वारा रचित प्रबंध काव्यों के अंतर्गत कहा, चरु, पुराण आदि मिलते हैं और बौद्ध कवियों में जो दोहे मिलते थे, जो चर्यापद प्रसिद्ध हैं। मुक्तक काव्यों के अनेक उदाहरण हमें जैन साहित्य में भी मिलते हैं, जिनमें चूनड़ी उल्लेखनीय है। बौद्ध सिद्धों द्वारा अपनाई गई शैली पर कदाचित जैन कवियों की मंगोलियन शैली का भी कुछ प्रभाव दिखता है। संतों ने बौद्ध सिद्धों और नाथ योगियों द्वारा स्वीकृत शैलियों को अपनाया। इसी के आसपास गुरु गोरखनाथ ने भी रचनाएं प्रस्तुत की, जिनका स्पष्ट प्रभाव परवर्ती संत साहित्य पर पड़ा था। फारसी साहित्य पर जहां इस्लाम की छाप पड़ी, वहीं अपनी विशेषताओं को सुरक्षित रखने का सजग प्रयास पाया गया। ईरानी संस्कृत में शिया संप्रदाय का योगदान रहा। इसके फलस्वरूप उनकी अपनी विशेषताओं का प्रभाव फारसी साहित्य पर पड़ना स्वाभाविक था। इस प्रकार तमाम साहित्यिक प्रवृत्तियों के पृष्ठभूमि में भक्ति काव्य की रचना आरंभ हुई और भक्ति काव्य में जो आध्यात्मिक दृष्टि थी, उसका उद्देश्य सर्वे वैदिक आदर्श, वेदों के आदर्श सर्वे भवन्तु सुखिनः थी। उसमें लोक चेतना का एक परिणाम लोक भाषाओं के कारण आया और लोक भाषाएं मनोभावों तथा हृदयोद्गारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बनने लगी। जो रचनाएं प्रस्तुत की गईं, उनमें धार्मिक सांप्रदायिकता का स्वर नहीं मिलता है, बल्कि उसमें माधुर्य का स्वर मिलता है। इस प्रकार भक्ति काल में जो रचनाएं लिखी गईं, उन रचनाओं के बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से जाना कि उस समय क्या प्रवृत्तियां थीं, जिन प्रवृत्तियों के आधार पर साहित्य का सृजन होता रहा और वह साहित्य लोक चेतना का परिणाम था, उसे लोक भाषा में लिखा गया। इसके साथ साथ जो भक्तिकालीन साहित्य लिखा गया, उस भक्तिकालीन साहित्य में किस प्रकार के साहित्य लिखे गए, इस पर हम लोग अगले उसमें चर्चा करेंगे। क्योंकि भक्तिकाल की जो चारों शाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, उसमें बहुत कुछ ऐसी समान भावनाएं थीं जिनके कारण इतिहास के लेखकों ने उन्हें एक ही कालखंड में रखा है। ये विशेषताएं संतों और भक्त कवियों में समान रूप से पाई जाती हैं। इन पर हम लोग विस्तृत चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।